नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं तृतीयंपि धम्मं सत्य है जी, सत्य है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मैडम, क्या लग रहा है कि आज पहली बार शमशान घाट पे महिलाएं एकत्रित हैं और दिखाई दे रही हैं, क्या कहते हैं? नहीं, पहली बार नहीं है। हम तो यहाँ कम से कम आप तो आते नहीं, मगर मुझे लग रहा है इस शमशान घाट पे पहली बार मतलब कि मैं इस शमशान घाट पे हम महिलाएं पहली बार नहीं आए, कई बार हम आते रहते हैं। और बाकी जो गांव बिशनपुरा से हैं, मगर प्रवेश तो वर्जित है महिलाओं का। नहीं वर्जित क्यों, हमारे बुद्धिज्म में वर्जित नहीं है, बराबर का अधिकार है महिला और उनका भी बराबर का अधिकार है। और डॉक्टर शोभाराम जैसे बिशनपुरा से हैं और उन्होंने सुबह सूचना दी, हम सभी उन्हीं की सूचना पर यहाँ पर उपस्थित हुए। गांव से ही बुद्धिज्म के बुद्ध संस्कार से ही माता जी का जो है वो अंतिम संस्कार हमने अंतिम विदाई निकाली थी। और ये गांव बिशनपुरा में से शायद पहली बार ये बुद्धिज्म का संस्कार से निकला है ढोली। और बाकी हमारे बुद्धिज्म में तो बराबर का अधिकार है, हम सब जाते ही रहते हैं। हम तो लास्ट ईयर या पिछली बार था तो मथुरा हो या गौतम बुद्ध नगर हो, जहाँ भी ज़िलों में हम गए, हम लोगों ने बुद्धिज्म जो भी बुद्धिज्म से जुड़े हैं हमारे सामान्य साथी, वो सभी बुद्धिज्म से संस्कार कराते हैं। और हम महिलाएं भी अंतिम निवास पर उपस्थित होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे परिवार के जो ये अंतोष्टि डॉक्टर शोभाराम जी बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनकी माताजी पिताजी तो भी यहीं पर ही उपस्थित हैं। आप इनके पिताजी हैं श्रद्धेय रुमाल सिंह जी, और माताजी श्रद्धेय मान कौर जी, जिनका अभी ये अंतिम निवास पर उनकी अंतिम विदाई हम लोगों ने श्रद्धापूर्ण दी। क्या कारण है पुरानी परंपरा को लोग बुद्धिज्म की ओर पुरानी परंपरा को छोड़ करके आप बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, और ये सबसे पुरानी परंपरा बोले तो बुद्धिज्म ही है, मगर उस पर दोबारा से इस पर अमल कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा जो भारत है वो पहले से ही भारत जो है वो बुद्धमय है, क्योंकि भारत
गुरु विश्व गुरु कहलाता है। तथागत गौतम बुद्ध को जो यहाँ से ज्ञान का तथागत गौतम बुद्ध की वजह से भारत विश्व गुरु कहलाया। और यहाँ की जो पुरानी प्राचीन जो संस्कृति है वो बुद्धिज़्म से ही है, और बीच में किसी कारणवश वो थोड़ी लोप हो गई थी, और हमारे जो पहले जो गुजर गया समय उसमें बुद्धिज़्म का लोप थोड़ा कर दिया था। लेकिन ये धीरे धीरे अब बाबा साहब ने जो हमें ये बुद्धिज़्म दिया है, तब से इस बुद्धिज़्म के तौर पर ही हमारे दोबारा से संस्कार शुरू हो गए हैं। बहुत पहले से। आप क्या अपना विचार देना चाहिए? मैं सुशीला गौतम और मैं बौद्ध महासभा से जुड़ी हुई हूँ कानपुर से। और मैं कानपुर महिला प्रकोष्ठ से हूँ। मैंने कानपुर में और लखनऊ में दोनों जगह जो है मेरी अपनी माता जी का जो संस्कार हुआ था वो भी बौद्ध जन से हुआ है। और हम सबको महिलाओं को आगे अपने जो है बुज़ुर्गों को यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए हमेशा सर्वोच्च जो है विद्यमान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है हमारा कि हम बुद्धिज़्म को और आगे बढ़ाएं और इस सब चीज़ों को हम बढ़ावा दें। ये पुरानी रीति जो कह रहे हैं पुराना नहीं है, हमारा बुद्धिज़्म ही है जो पुराना भी और नया भी। जो बुद्धिज़्म बीच में लुप्त हो गया था उसको बीच में महापुरुषों ने हमारे जो आगे बढ़ाया है, तो उसी चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा पुराना ही धर्म है बुद्धिज़्म, क्योंकि भारतवर्ष में भगवान बुद्ध ने ही इस धर्म को आगे बढ़ाया है और बुद्धिज़्म ही कहलाया है। आज भी इनके जो 4 भाई हैं, 4 भाई और 2 बहनें हैं, चारों भाई और दोनों बहनों ने इसमें सहयोग किया था। चारों भाई जी, चारों भाई और दोनों बहनों ने। पूरे परिवार ने सहयोग किया था। सर क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में जो कि आज जो हमारे बीच में वो नहीं रही है, उनके अंतिम क्षण के लिए क्या सबसे अपने मुखातिब कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मृत्यु सत्य है और सत्य की प्राप्ति आज मानकौर जी को हुई है। दुख का विषय तो है ही, लेकिन सभी आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं रुमाल सिंह जी की धर्मपत्नी के देहासन के उसमें इकट्ठा हुए हैं। हमारे समाज से भी डॉक्टर शोभाराम आनंद जी, उनकी माता जी का जो देहासन हुआ है, उनका देहासन तो हुआ है, लेकिन सभी के मन में आप देख रहे होंगे कैसी श्रद्धा है कि आज वो भरपूर एक ऐसा परिवार छोड़ के गई हैं जिनका एक गुलदस्ता यहाँ पे हम सभी के बीच है। जाना निश्चित है, तो आज वो हमारे बीच से बेशक चली गई हैं, लेकिन हम सभी के बीच में जो जितने भी शोभाराम जी और उनके परिवार, रुमाल सिंह जी यहाँ पे खड़े हैं, सभी आज उनकी एक ऐसी आयु पे उनके देहासन से एक संतुष्टि उनके मन में है कि सभी कुछ जो उनको मिलना चाहिए था अपने सांसारिक जीवन में वो सब की प्राप्ति हुई है। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में महिलाएं भी हैं। बौद्ध धर्म के तरीके से उन्होंने उनका जो संस्कार किया है, तो ये भी एक नई परंपरा को जन्म नहीं दे रहा है। उन्होंने पुरानी परंपराएं जो हैं उन्हीं पुरानी परंपराओं को यहाँ पे जीवित किया है और आगे चलकर सभी लोग इस परंपरा को ग्रहण भी करेंगे, क्योंकि सभी हम जब मानव हमारे बीच से जाता है तो सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनकी क्रियाओं में शामिल हों और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। सर, मैं अक्सर देखती हूँ जब किसी का निधन होता है, जब अंतिम यात्रा के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पर राम नाम सत्य का नारा लगाया जाता है। लेकिन इस जो है कि अंतिम जो है कि यात्रा में मैं देखी हूँ कि यहाँ पर बुद्ध नाम सत्य, जीवन मरण सत्य है, इसका नारा लगाया गया। क्यों? देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है वो विभिन्न संस्कृतियों में जुड़ी हुई है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सभी को अपने अपने अधिकार से सभी की क्रियाएं करने का अधिकार है। कोई राम नाम सत्य कह के सब अपनी क्रियाओं को अंजाम देते हैं, कोई भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, कोई अल्लाह अकबर के नाम से देते हैं। तो सबकी परंपराएं सब अलग अलग हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है कि सभी को मोक्ष प्राप्त हो, सभी की आत्मा को शांति प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ऐसे मौके पर कोई मैं नहीं समझता कि राजनीतिक विषय हम सबको अपने बीच में रखना चाहिए। हमें जो हमारे बीच से पुण्य आत्मा गई है उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करनी चाहिए। हाँ, ये परिवार बुद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध के विचारधारा को आगे लेके चल रहा है। शोभाराम जी उसके मुख्य वाहक भी हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी बहनें खड़ी हैं वो सभी बहनें उनके जो यात्रा में उनका साथ भी दे रही हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की नीति से यहाँ पे उनका मोक्षदान करा है, तो ये अपने आप में उनके अपनी मान्यता है, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कम से कम खड़े रहिए।
लगा लीजिए यहाँ पे। मेरे को नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आपकी माता जी आज दुनिया में? सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे उपासक और उपासिकाएँ जो यहाँ पे प्रांगण में मौजूद हैं उन्हीं को धन्यवाद के पात्र हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी इस यात्रा में में सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कहने वाली बात तो ये है कि हमने एक परंपरा वाली बात नहीं है, हमने पहले ही घर में बोल दिया था कि कोई भी रोना विलाप नहीं करेगा। खुशी मन से हम अपनी माँ को विदा करेंगे, उसके लिए हमने खुशी मन से विदा किया है। हमारी बहनों ने भी, हमारी माताओं ने भी, सभी लेडीज़ों ने खुशी मन से उसको बिना विलाप के हमको विदा किया है, खुशी मन से विलाप किया है। क्या माता जी मतलब पहले बुद्धिज़्म को स्वीकार कर चुकी थी? देखो, मतलब बाद में ये सवाल थोड़ा सा एक आज के समय में अटपटा हो जाता है कि उस ज़माने में आज भी लोग नहीं बुद्धिज़्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो उन लोगों से, उस एज के लोगों से तो ये बेईमानी हो जाएगी ये कहना कि उन्होंने बुद्धिज़्म को स्वीकार करते थे। लेकिन क्या है कि वो जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, सच्चाई के रास्ते पर चलते थे और पूजा पाठ नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिताजी हैं, अब से 20 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति पिताजी के बैठक में होती थी, आज भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और कभी भी भय में नहीं जिए। पूजा पाठ करने वाला इंसान हमेशा भय में जीता है। मेरे पिताजी कभी भय में नहीं जिए, कभी भी हमेशा निडर बन कर जिए हैं। और यही मेरी माता जी का था। अच्छा, माता जी भी पहले? हाँ, वो निडर थी बिल्कुल। हाँ, चलिए बनते जी थोड़ा कि मम्मी पापा दोनों के नाम से मेरी कोचिंग सेंटर चल रही है, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर में मैंने मरने से पहले ही ये शुरुआत किया था। और 15 गाँव मेरी कोचिंग चल रही है मेरी माता जी पिताजी के नाम से। उन्हीं के आशीर्वाद से 15 गांव में कोचिंग में कॉपी किताब बांटता हूँ। हर महीने जाता हूँ। इस संडे में चार गाँव प्रोग्राम मेरे, यहाँ से लेकर गौतम हर एक गाँव मेरी कोचिंग निःशुल्क चलती है। पहले से 5वीं तक की कॉपी किताब फ्री बांटता हूँ मैं। मम्मी पापा के नाम से मेरी एनजीओ चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें बहन जी का मेरा हमेशा बहुत सहयोग रहा है। हमेशा रोशनी बहन जी का सहयोग मेरा हमेशा रहा है। मुझे हमेशा उन्होंने मेरे लिए फॉलो करते हैं तो कभी मैंने याद किया है बहन जी को, एकदम अपनी टीम के साथ में आई हैं। और सभी बहन जियों को मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ी देर रुक जा, 5 मिनट। बनते जी क्या कहना चाहेंगे? जीवन मरण सत्य है और बुद्ध ने ये वाणी मतलब बहुत हजारों साल पहले मतलब कि बोल गए थे। तथागत बुद्ध का कथन है, अनिच्चा व संखारा उपाद्य धम्मनोपज्यत्वा निरज्जन्ति तेस बून समोसको चक्षुलोके दुखम सुच्छम लाभो अलाभो निंदा प्रशंसा प्रिय रूप सात रूप अथिसा सन्ना निर्जमाल निरज्जन्ति। ये 8 महाभूत हैं, सुख और दुख, जीवन मरण, लाभ हानि और अपना इसी तरीके से तो अनिच्चा व संखारा सभी संस्कार अनित्य हैं। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा। और इसी को तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि मतलब जो जीवन जन्म लेता है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसको जाना अवश्य है। वृक्ष के ऊपर जितने फल आते हैं अगर सभी डटे रहें तो वृक्ष भी टूट जाएगा। इसलिए मनुष्य रूप भी है, किसी कोई फल कच्चा टूट जाता है, कोई पका टूट जाता है। जब पका टूटता है तो उसका दुख कम होता है, कच्चा टूटता है तो थोड़ा दुख ज़्यादा होता है। इसलिए लेकिन संस्कार सभी अनित्य हैं। जीवन मरण मृत्यु सब सत्य है, इसको कोई भी नहीं नकार सकता है। क्षणभंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलियागिर मंद चली सुगंध चली, कल प्रातः काल चली न चली। यानी क्षणभंगुर जीवन की कल का है। ये जीवन अभी है। अभी हम लोग यहाँ माता जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुँचे। अभी रास्ते में किसी को क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये क्षणभंगुर है, क्षणिक है। इसमें किसी को प्राउड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो क्षणभंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल चली, यानी कल चली कि न चली, कल तक हम जीवित रहेंगे कि न रहेंगे। मलियागिर मंद सुगंध चली, यानी जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उसके लिए कहते हैं बड़ी सुंदर हवा चल रही है, पर कल चले या न चले कोई भरोसा है, या अभी बंद हो जाए। तो इसीलिए सभी संस्कार अनित्य हैं। इसी के लिए तथागत बुद्ध का कथन है, उसको वह सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है।
साक्षात